हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में लेकर आए हैं प्राथमिक अंकगणित अगला क्वेश्चन, जो कि हम लोग 6 क्वेश्चन नंबर तक पढ़ चुके थे। 7 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर 302 है, तो बड़ी संख्या 1056 है, तो छोटी संख्या निकालिए। यानी कि दो संख्या का अंतर यानी डिफरेंट है 302। कितना का? 302 का है। तो बड़ी संख्या का इतना है, तो छोटी संख्या को निकालना है। बड़ी संख्या दिया हुआ है तो छोटी संख्या निकालना है। क्या होगा से? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर 302। x माइनस वाई बराबर 302। ठीक है। इसमें हम मान लिए x का मान, एक का मान दिया हुआ है। एक का मान हम मान लिए इतना दिया हुआ है, माइनस y बराबर 302। अब इसको क्या करेंगे कि y बराबर 1056 माइनस 302, तो y का मान आ जाएगा, घटाएंगे, घटाने के बाद 754, जो कि यह आंसर आ जाएगा। यानी कि x का मान यानी एक का मान तो दिया हुआ है, वह निकालना है y का मान। तो x माइनस वाई बराबर इतना, तो x का मान मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, y का मान मुझे निकालना है, बराबर इतना तो दिया हुआ है। अभी इस y को हम इधर ला दिए। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस में 1056 आ गया, यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। इसके बाद 302 है। अभी दोनों को घटाएंगे तो इतना, यानी y का मान इतना आ गया। पहली संख्या कितना था? 1056। और दूसरी संख्या जो आ गया वह आ गया 754। यही आंसर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, यही मुझे निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि निम्नलिखित गुणा के प्रश्न छूटे हुए अंकों को भरिए। यानी कि यह जो गुणा किया हुआ है, अभी से गुणा में कोई कोई जो है अंक छूटा हुआ है, उसको डालना है। किस तरह से डालेंगे से? चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है इतना से गुना करना है। अब इसमें भी लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके सामने खाली स्थान है। उसके बाद लिखा हुआ है 5 4 1 2। अब इसके बाद यहाँ पर भी लिखा हुआ है 8 2 और 3 वो डब्बा है, 1 2 3। अब इसके बाद यहाँ पर 4 वो डब्बा आ गया, 1 2 3 4। अब जोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 6। अब इसको किस तरह से जोड़ेंगे इसे देखते हैं। देखते हैं, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 6 है, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए 6 है, यहाँ पर 6 होना चाहिए, तब ना यहाँ पे 6 है तो यहाँ जोड़ने के बाद 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 लिखने का तथ्य ही होगा कि यहाँ पे या तो 1 होगा या फिर कुछ। अगर मान लेते हैं कि हम 1 लेते हैं तो 6 1 जा 6, तो 7 6 42, ये तो नहीं होगा। नहीं होगा तो यहाँ पे एक और है, अगर यहाँ हम लेते हैं 6 तो 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 आता है। तो 6 हासिल रहा बच्चा 3, 7 6 42 और 3 45 हो गया। 45 हासिल 4, हासिल 4 बचा। अब यहाँ पे डालना है, क्या डालेंगे से या मेरा आएगा, तो यहाँ पे डालते हैं हम इतना 4, तो 6 5 30, यहाँ 5 डालेंगे, 6 5 30, 30 और 4 34,
आ गया, हासिल 3 बचा, 36 18 3 21। चलिए हो गया। अब यहाँ पे डालना है कि क्या डालेंगे, जैसे कि मेरा इतना से इतना गुना करने के बाद इतना आना चाहिए, यहाँ पे खुद से डालना है। अगर हम यहाँ 3 डालते हैं तो 36 18 17 की 21 अब 1 22 5 3 15 और 2 17 5 3 15 और 2 17, उसके बाद 3 3 9 और 1 10। अभी तो नॉर्मली हो गया। 6 दूनी 12 7 दूनी 14 और 1 15 5 दूनी 10 और 1 11 3 दूनी 6 और 1 7। अभी तो नॉर्मली हो गया। 8 5 13 4 4 8 7 5 12 भी 13 2 1 3 7 1 8। नहीं 2 1 3 1 हासिल 4 हो जाएगा। 4 इतना आ गया, 4 4 8 1 अच्छा सॉरी जोड़ने में इतना आ गया। यह मेरा आंसर आ गया। इसी तरह से 19 क्वेश्चन भी यही है, 19 भी यही क्वेश्चन है। आप लोग बना कर ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से बनेगा से। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 4 3 5 3 5। यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ भी खाली स्थान है। अब यहाँ तो 5 लिखा हुआ है, उसके बाद 4 गो डब्बा है, 1 2 3 4। इसी तरह से अब जो है 5 गो डब्बा है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया। इसको रेज करते हैं। अब यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है, 5 है 2 है 4 है, 4 गो डब्बा है, 4 गो डब्बा है। अब इसको देखते हैं किस तरह से सोल्व होगा से। 5 3 15 तो दिया हुआ है, हासिल बचा 1, 50 25 और 1 26, हासिल बचा 2, 5 के 20 और 2 22, हासिल बचा 2, 6 5 30 और 2 32 हो गया। चलिए अब यहाँ पे रह गया, यहाँ पे खुद से डालना है कि यहाँ पे कितना डालेंगे, मेरा इतना आएगा। और यहाँ पर भी डालेंगे ताकि यहाँ जोड़ने, दोनों को जोड़ने के बाद इतना आना चाहिए। मान लेते हैं कि हम यहाँ 2 ले लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आ गया। उसके बाद है 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 चौके 24, वो 9 9 9 9, 4 दूनी 8 1 9, 6 दूनी 12 2 है ना, हो गया। अब यहाँ पर है कि हम यहाँ पे कितना डालेंगे ताकि जोड़ने के बाद मेरा इतना 4 आना चाहिए। जोड़ेंगे तो मेरा जो है यहाँ पे 4 आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। इसको हम यहाँ 4 डालते हैं तो 4 थिया 12 की 2 नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम कितना डालेंगे इसे। अगर हम यहाँ पे 7 डालते हैं तो 17 की 21, 7 5 35 और 2 37, 7 चौके 28 और 3 31, 7 छः 42 और 3 45, 45। अब इसको जोड़ेंगे, 2 1 3 1 हासिल 4 सही है। 9 2 9 7 16 2 18, हासिल 1 3 2 5 6 1 7, 5 1 6 और 4 की 4, यानी इतना जो है वह आंसर आएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया, 20 अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है, 20 में दिया हुआ है कि एक 1 + 2 + 3 प्लस खाली स्थान है डॉट 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 प्लस 60 तक क्या प्रथम 60 यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी इसमें योगफल निकालना है कि क्या होगा से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 60 तक, यानी एंड है, यहीं तक दिया हुआ है। तो एक हमने सूत्र लिखवाया था कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बराबर n × n + 1/2। n का मान कितना, जो लास्ट में रहता है, जो एंड यानी जो लास्ट में रहता है, वो n का मान होता है। यहाँ पर 60 हो जाएगा, × n का मान 60 + 1/2। अब दोनों को गुना जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, 61 होगा, 60 × 61/2, क्योंकि 60 भी 61 होगा और 60 इंटू में तो गुना में है, काटेंगे 30 दूरी 60। अभी 61 तो 31 को गुना 30 को गुना करेंगे, 61 और 30 को गुना करने के बाद आ जाएगा मेरा 1830 आंसर आ जाएगा। ये तो फिर यहाँ पर भी आप गुना करके भी देख सकते हैं, 61 और 30, 0 0 3 इकाइयाँ 3 6 इकाइयाँ 6 36 18 0 3 18 18, यानी कि इतना आंसर आ गया।